और दूसरा श्लोक, विप्राः मंत्रविदो युक्ताः तैयाः प्रोक्तास्तथाशिषः ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्। मंत्रज्ञ ब्राह्मण प्रसन्न होकर जो आशीर्वाद देते हैं, सदाचारी मंत्रज्ञ ब्राह्मण, वो कभी निष्फल नहीं होता। ये बात बिल्कुल सत्य समझो, वो कभी निष्फल नहीं होता। हमारे पूज्यपाद धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे, वे काशी में पूज्य पंडित श्री महाशय जी के चरणों में रहकर पढ़ते थे। तो उन जवानों में विवाह जल्दी हो जाते थे। गुरुजी 102 वर्ष की आयु में गए, तो मध्यमा हो गई थी। मध्यमा के बाद गुरुजी का विवाह हो गया। घर की ऐसी परिस्थिति बनी कि माताजी के साथ उनको बनारस आना पड़ा। पढ़ना भी था, आगे तक पढ़ना था, और गुरुजी बिल्कुल असंकल्पित और अयाची वृत्ति से निर्वाह करते थे। तो जब उनके पढ़ाने वाले गुरुजी को पता चला कि इस प्रकार की विपन्नता में कई कई दिन भूखे रह जाते हैं, तब उन्होंने माताजी को, गुरुजी को कहा कि यहीं रहो, घर में रहो। तो माताजी और गुरुजी दोनों आ रहे हैं पंडित महाशय जी के घर में। तो माताजी घर का पूरा काम करती थी, गुरुग्रह का काम, और गुरुजी और सब कार्य करते थे। गुरुजी की पूरी सेवा करते थे महाशय जी की। एक दिन महाशय जी बोले, हमारे गुरुजी बहुत प्रसन्न हो गए मेरे ऊपर। महाशय जी, उनकी आंख में आंसू भर आए। बोले, द्विवेदी। हाँ गुरुजी, आ गया। बोले, देखो तुमने हमारी ऐसी सेवा की है कि शायद कोई ऐसी सेवा कर नहीं सकता। मेरा हृदय बहुत द्रवित हो गया तुम्हारी सेवा पर। बोलो क्या चाहिए, कुछ मांग लो। और महाशय जी ऐसे समर्थ पुरुष थे कि उनको लोग कहते थे कि चलते फिरते विश्वनाथ हैं। ऐसा दिव्य जीवन था महाशय जी का। और क्या कहना, वैयाकरण तो ऐसे थे कि उनको लोग उस काल का पाणिनि कहते थे। षडंग वेद के विद्वान थे वो महाशय जी। तो गुरुजी कहते कि हमने कहा कि हमको गुरुजी कुछ नहीं चाहिए, आपकी सेवा मिल रही है, आप कृपा करके हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। और प्रसन्न हो गए। मांगने पर भी, मैंने कहने पर भी कुछ नहीं मांग रहा है। बोले, नहीं हम तो कुछ ना कुछ तो तुमको देंगे, बिना दिए नहीं मानेंगे। तो कहा, जैसी आपकी प्रसन्नता गुरुजी। तो बोले, उन्होंने कहा, तुम जो भी ग्रंथ पढ़ाना चाहोगे वो पढ़ाने में समर्थ होगी, मेरा आशीर्वाद है। नव्य प्राच्य सब तरह के व्याकरण पढ़ाते थे। वेद, संहिताएं, ब्राह्मण भाग, मंत्र भाग, ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन, क्या नहीं पढ़ाते थे। और पुस्तक तो देखते नहीं थे, पुस्तक उसे पढ़वाते थे, बोलते खुद थे। ऐसे लगता था सब उपस्थित हो उनको। दूसरा आशीर्वाद दिया, बोले जैसी तुम मेरी सेवा कर रहे हो ऐसे ही तुम्हारी अंतिम क्षण तक ब्राह्मण बटुक ब्रह्मचारी सेवा करेंगे। तीसरा आशीर्वाद दिया, बोले जैसे प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक हमारे घर पर ब्राह्मणों की चरण रज पड़ती रहती है, विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, ऐसी तुम जहां भी रहोगे ब्राह्मणों की चरण रज प्रातःकाल से लेकर रात्रि पर्यंत तुम्हारे घर पर पड़ती रहेगी। ये सुनाते सुनाते गुरुजी विफल हो गए थे। ये है गुरुजनों की कृपा। अपने पुरुषार्थ, अपने साधन से जो चीज प्राप्त नहीं होती है, जो गुरुजनों की प्रसन्नता से, उनकी सेवा से प्राप्त। आप लोगों को भी जो कुछ समझ आई है वो आपकी बुद्धि नहीं है, ना आपका कोई संस्कार है, ये केवल पूज्य ब्रह्मचारी जी की सन्निधि का प्रभाव, उनकी सेवा का प्रभाव।
बस जहाँ रहे वहाँ भगवत भाव से सेवा करे, मनुष्य बुद्धि का त्याग कर दे। आचार्यम माम भी जानिए, भगवत रूप मान करके उनकी सेवा करो, तत्काल काम बनेगा।